एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं और अब रुख करेंगे 10 मिनट में 50 से तेज रफ्तार अंदाज में खबरों का। वायरल वीडियो पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने लिया एक्शन, 9 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 4 बाइक्स भी सीज की गई। पारी थाने में मामला दर्ज किया गया, बाइक सवारों ने सड़क पर एक परिवार को किया था परेशान। घाटी के सरकारी स्कूलों में रिकॉर्ड नामांकन, निजी स्कूलों के 8000 से अधिक छात्रों ने सरकारी स्कूलों में लिया प्रवेश। अभियान शिक्षा निदेशालय द्वारा चलाया गया, सरकारी स्कूलों में रिकॉर्ड दाखिले देखे गए। जम्मू कश्मीर में सड़क संपर्क में सुधार के लिए 323 करोड़ रुपए किए गए स्वीकृत, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का ट्वीट, लिखा शोपियां बाईपास के निर्माण के लिए जमीन का किया जाएगा अधिग्रहण। एलजी लद्दाख ने राजनिवास करगिल में विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों से की मुलाकात। एलजी ने प्रतिनिधि मंडलों को मुद्दों को समाधान करने का भी आश्वासन दिया। बीडी मिश्रा आज करगिल में विभिन्न कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। आम आदमी पार्टी बिजली कटौती और महंगाई को लेकर चिंतित, रमजान के दौरान टंगमर्ग और अन्य इलाकों में बिजली कटौती। उल्फत अली मीर ने पवित्र माह में बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की अपील। अहरबल त्राल के स्थानीय लोगों ने सड़क को लेकर जताया विरोध। उनका कहना है कि इलाका आधुनिक समय में भी सड़क संपर्क से वंचित, लोगों को भारी दिक्कतों का सामना। त्राल में एक महिला ने एम्बुलेंस में बच्चे को दिया जन्म, उमर तारिक ने बच्चे की डिलीवरी करा के बड़ा कारनामा दिया अंजाम, अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही हुई डिलीवरी। दक्षिण कश्मीर के पामपोर में इन दिनों पर्यटकों की भीड़ देखी जा रही है। बाहरी राज्यों के पर्यटक पहले यहां ड्राई फ्रूट मार्केट में खरीदारी करते और फिर ट्यूलिप गार्डन को देखने के लिए जाते थे। राहुल गांधी को लोकसभा सांसद के रूप में अयोग्य घोषित किए जाने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डोडा बस स्टैंड पर विरोध प्रदर्शन किया। डोडा कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष मुजीब शेख ने कहा कि राहुल गांधी हमेशा संसद में जनता की आवाज उठाते हैं और बीजेपी इसे कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के मुद्दे पर बांदीपुरा में भी मौन धरना दिया। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर इस्माइल आशना ने किया। प्रोफेसर आशना ने कहा, उन्हें देश की न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। राजौरी में भी कांग्रेस नेताओं ने पुराने बस स्टैंड में एक दिवसीय सत्याग्रह में भाग लिया। बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता पुराने बस स्टैंड राजौरी में एकत्रित हुए। चेहरे पर काली पट्टी बांधकर दिन भर सत्याग्रह पर बैठे रहे कांग्रेसी कार्यकर्ता। जम्मू कश्मीर में उम्मीद योजना के तहत ट्रेनिंग हासिल करने वाली हैदरबेग पटन निवासी 36 वर्षीय शमशादा बेगम ने अपनी यूनिट की 300 से अधिक लड़कियों को ट्रेनिंग दी। आर्थिक संकट और महंगाई से जूझ रहे पाकिस्तान में रमजान का महीना लोगों के लिए बड़ी चुनौती बनकर आया सामने। हालात इस कदर बदतर कि लोगों को आता तक नसीब नहीं हो रहा। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी द्वारा कठुआ में एक दिवसीय कन्वेंशन का आयोजन, जिसमें पार्टी चेयरमैन गुलाम नबी आजाद ने भी की शिरकत। इस दौरान उन्होंने कहा कि यही एक पार्टी है जो लोगों को उनके हक और हुकूक दिला सकती है। छतबल कुलगाम के निवासियों की लंबे समय से चली आ रही है मांग। स्थानीय नगर पालिका पार्षद नवाज अहमद ने परिषद के फंड से स्ट्रीट लाइट्स लगवाई। साथ ही उन्होंने नए निर्माण कार्यों की समीक्षा की और उन्हें तुरंत पूरा करने का निर्देश जारी किया। हिंदू नववर्ष के सिलसिले में राजौरी के बजरंग दल कार्यकर्ता ने दूधाधारी मंदिर से बस स्टैंड तक बाइक रैली निकाली। इस रैली में बड़ी संख्या में बजरंग दल कार्यकर्ता शामिल हुए। पुंचनगर के एस्ट्रोटर्फ मैदान पर नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत हॉकी मैच का आयोजन किया गया, जिसमें खेलो इंडिया हॉकी क्लब और श्यामलाल हॉकी क्लब के बीच दोस्ताना मैच खेला गया, जिसे श्यामलाल हॉकी क्लब ने 2-1 से जीत लिया। जिला पुंछ ने सिविक एक्शन के अंतर्गत शहीद डीएसपी मंजीत सिंह मेमोरियल वॉलीबॉल क्लब पुंछ के सहयोग से डिग्री कॉलेज ग्राउंड पुंछ में एक दिवसीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया, जिसमें जिले भर की 7 टीमों ने हिस्सा लिया। नियंत्रण रेखा के उस पार से फैलाई जा रही नार्को टेररिज्म के साथ लड़ रही है भारतीय सेना। अब युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन, नशा मुक्ति केंद्र के चिकित्सकों का भी सहयोग ले रही है सेना। सीआरपीएफ ने कालाकोट राजौरी में विलेज डिफेंस गार्डों को हथियारों की ट्रेनिंग दी। इसका उद्देश्य बीडीसी गार्डों को किसी भी हमले के मामले में ग्रामीणों की रक्षा करने में सक्षम बनाना है। लोक निर्माण विभाग ने वर्ष 2011 में मेंढर में 14 करोड़ रुपए की लागत से मिनी सचिवालय परिसर का निर्माण शुरू किया, लेकिन करीब 12 साल बीत जाने के बाद भी ये परिसर अब तक नहीं हो पाया पूरा। सीआरपीएफ की 18वीं बटालियन
आम जिले के संवेदनशील इलाकों में चिकित्सा शिविर के साथ साथ जनसंपर्क अभियान चला रही है। बटालियन अब तक 5 चिकित्सा शिविर लगा चुकी है। ठाठी से गंदो जा रही एक टाटा सुमो का एक्सीडेंट हो गया। हादसे के वक्त सुमो में 3 लोग सवार थे। गहरी नहर में गिरने से एक यात्री की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक को गंभीर चोट लगने पर जीएमसी डोडा में भर्ती कराया गया। एसएसपी सांबा व एडिशनल एसपी सुरेंद्र चौधरी की निगरानी में पुलिस ने एक निजी स्कूल की शिक्षिका से दुष्कर्म के प्रयास के आरोप में एक तांत्रिक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तांत्रिक की पहचान तहसील रामगढ़ निवासी पवन कुमार के रूप में हुई है। भाजपा के वरिष्ठ जावेद कादिर की अध्यक्षता में शोपियां में आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने कार्यक्रम में भाग लिया और भाजपा नेतृत्व के सामने अपनी शिकायतें रखी। जनता ने क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों पर भी संतोष जाहिर किया। यूपी में दाखिल हुआ अतीक अहमद का काफिला। अब यूपी पुलिस की कस्टडी में अतीक अहमद। एमपी में प्रवेश करते ही शिवपुरी पुलिस ने काफिले को स्कॉट किया। वहीं इसी बीच शिवपुरी झांसी कानपुर हाईवे पर काफिले को रोका गया, जहां पुलिस की गाड़ी से नीचे उतरता दिखा अतीक। गुजरात की साबरमती जेल से माफिया डॉन अतीक अहमद को पुलिस प्रयागराज लेकर जा रही है। अतीक की मंगलवार को कोर्ट में पेशी है। उमेश पाल के अपहरण मामले में अतीक है आरोपी। कोर्ट इस मामले में 28 मार्च को सुनाएगा फैसला। इस दौरान सभी अभियुक्तों को कोर्ट में होना है पेश। राहुल गांधी की संसद की सदस्यता पर जारी रहेगा बवाल। कालीपट्टी बांध होगा प्रोटेस्ट। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद से ही कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दल सरकार पर हमलावर। राहुल गांधी को गुजरात की एक अदालत ने आपराधिक मानहानि के मामले में 2 साल जेल की सजा सुनाई। उसके बाद राहुल गांधी की सदस्यता की गई रद्द। अमृतपाल पर श्री अकाल तख्त साहिब की बैठक आज 12 बजे अमृतसर में होगी बैठक। बैठक में अलग अलग सिख संगठनों, संप्रदायों और सिख वकीलों को दिया गया है न्योता। भगोड़े अमृतपाल की तलाश में खाक छान रही है सुरक्षा एजेंसी और पंजाब पुलिस। पंजाब से लेकर नेपाल बॉर्डर तक पुलिस हाई अलर्ट पर। हिमाचल विधानसभा में बजट सत्र का आज 10वां दिन दोपहर 2 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी कार्यवाही। बजट अनुमानों की अनुदान मांगों का होगा प्रस्तुतिकरण। कटौती प्रस्ताव के बाद चर्चा के बाद होगा मतदान। प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी सदन की कार्यवाही के दौरान विपक्ष के हंगामे के आसार। बीजेपी के पूर्व मंत्री और विधायक बिक्रम सिंह ठाकुर का कांग्रेस पर हमला। कहा राहुल गांधी समापन की ओर है। कांग्रेस 2024 में पूरी तरह सुपड़ा होगा साफ। कांगड़ा में दर्ज हुआ H3N2 का पहला मामला। 2.5 माह की बच्ची को संक्रमण, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला का आज कांगड़ा दौरा। मां ज्वालामुखी के दर्शन करेंगे राज्यपाल। कई कार्यक्रमों में भी लेंगे हिस्सा। चैत्र नवरात्र का 6वां दिन मां कात्यायनी की हो रही है पूजा। मंदिरों में विशेष अनुष्ठानों का आयोजन। नवरात्र में देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रसिद्ध शक्तिपीठ चिंतपूर्णी के दर्शन पूजन करने के लिए पहुंचे। माता चिंतपूर्णी अपने भक्तों की सभी चिंताएं दूर करती हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी करती हैं। शिमला में महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने भी मौन रहकर जताया विरोध प्रदर्शन। इस दौरान कहा गया कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर लोकतंत्र का गला घोटा गया। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश और यूटी की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।